क्लास क्लास 6 का NCERT बुक जो हम थ्योरी का पढ़े हैं, चैप्टर 1 सौरमंडल, हमारा सौरमंडल में पृथ्वी, उसी का प्रश्न अभ्यास है, जो कि क्वेश्चन लास्ट में दिया रहता है। तो वो क्वेश्चन सबका यहाँ पर सॉल्यूशन किया गया है, वही प्रश्न अभ्यास है, जो कि इसका प्रश्न सारा क्वेश्चन का उत्तर दिया गया है। आप यहाँ से आसानी से कम टाइम में आसानी से क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि सभी सब्जेक्ट का सभी टॉपिक आपके पास पहुंच सके। पहला क्वेश्चन है कि ग्रहों और तारों में अंतर। अब यहाँ पर समझाया गया है ग्रहों में तारों में अंतर। ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ग्रह के पास जो है अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, जबकि तारे के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। ग्रह सामान्यतः तारे में छोटा होता है और सामान्य रूप में तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है, यही अंतर है। अब है अगला क्वेश्चन कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 का है कि सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और इसे ही हम सौर परिवार कहते हैं। और सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित है या केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के मध्य या केंद्र में स्थित है और ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ग्रह की परिक्रमा करते हैं, इसे सौरमंडल कहते हैं। अब है तीसरा प्रश्न है कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी के हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और सूर्य के दूरी के अनुसार क्रमशः बताए। दूरी के अनुसार क्रमशः ग्रह का बताया गया है। तो पहला है, इसका ट्रिक हम बता दिए थे कि थ्योरी वाला टॉपिक में बता दिए हैं कि वसु प्रेम वृष यूने। तो ब से हो गया बुधवार, सु से हो गया शुक्रवार, प्रे से हो गया पृथ्वी, म से हो गया मंगलवार, वृष से हो गया बृहस्पति के बाद, स से हो गया शनिवार, यू से हो गया यूरेनस जिसे अरुण भी कहा जाता है, और ने से हो गया नेपच्यून जिसे वरुण भी कहा जाता है। इस ट्रिक से हम आसानी से याद रख सकते हैं। वसु प्रेम वृष यूने, दूरी सूर्य। तो सूर्य के अनुसार ट्रिक हम याद रख सकते हैं, जो कि ये दूरी के अनुसार, किसके अनुसार है, ये दूरी के अनुसार है, सभी 8 ग्रहों का क्रम है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, जो कि 1 का ही यह चौथा नंबर है, जो कि पृथ्वी के अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इस यहाँ पर 2 प्रश्न बनता है कि अद्भुत ग्रह किसे कहता है, पृथ्वी को। अब है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो जीवन के अनुकूल पृथ्वी समतल केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। हमारा जल भी यहाँ पर उपलब्ध है, जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ जीवनदायी ऑक्सीजन गैस आसानी से प्राप्त ओजोन परत पाई जाती है, इसीलिए पृथ्वी को जो कि अद्भुत ग्रह कहा जाता है। 5वां प्रश्न है कि हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग क्यों देखते हैं। तो चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा जो है लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। इस प्रकार दोनों प्रकार की गतियाँ को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि चंद्रमा के एक ही भाग दिखाई देते, मतलब दोनों गति अपनी धुरी पर भी वही समय लगाता है और पृथ्वी को चक्कर लगाने में उतना ही समय लगाता है, 27 दिन ही लगाते, इसीलिए इनके एक ही भाग दिखाई पड़ते हैं। अब है कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड क्या है, तो करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लाखों तारों मिलकर आकाशगंगा निर्माण करती है और लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड का विशालतम कल्पना करना कठिन है, हम सभी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि सही चिन्ह लगाइए कि पृथ्वी का। अब है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, दूरी के अनुसार सभी के ट्रिक से हम जान चुके हैं। अब है दूसरा नंबर का पहला प्रश्न है कि किस ग्रह को हम पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहते हैं। मतलब पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से हम किसे जानते हैं, तो शुक्र को जानते हैं। किसे जानते हैं, शुक्र को जानते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह जो है कौन सा है, तो शुक्र है।
और पृथ्वी के जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो ये भी शुक्र को ही कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। और सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, शुक्र अब है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार से पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद कि ध्रुव तारे से किस दिशा को ज्ञात किया जाता है, तो उत्तर, जो कि उत्तर दिशा को ध्रुव तारे की किस दिशा का ज्ञात होता है, तो उत्तर दिशा का ज्ञात होता है। इसके बाद है कि क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाई जाती है। जैसे देखो पहला नंबर शुक्र है, दूसरा नंबर पृथ्वी है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर उत्तर दिशा के मंगल और बृहस्पति सभी पढ़ा दिए हैं। सभी का यहाँ पर अगर ऊपर वाला प्रश्न जो भी है सभी का उत्तर यहाँ दिया गया है, आप आसानी से हम वैसे भी मुँह से भी बता ही दिए हैं। अगला प्रश्न है कि खाली स्थान को भरे कि का ग्रह निर्माण करते हैं, जो कि यहाँ देखिए छोटा करके आपको दिखा देते हैं कि पहला प्रश्न है कि का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो तारों जो है तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे तारामंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते उसे तारामंडल कहते हैं। अब है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो आकाश गंगा कहा जाता है। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो आकाश गंगा। तारों की बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो आकाश गंगा कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के सबसे करीब क्या है, तो चंद्रमा है। पृथ्वी के सबसे करीब क्या है, तो चंद्रमा है। और सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, सूर्य के तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। इसका पृथ्वी है। इसका ग्रह के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। हम ये प्रश्न उत्तर जो कि पूरा करवा दिए। जितना भी प्रश्न अभ्यास में दिया गया था चैप्टर 1 का, स्वर्ण क्लास 6 का है, ज्योग्राफी हम पढ़ा दिए, इसमें आसानी से प्राप्त हो सकता है।